जैसा कि आप सब जानते हैं कि लता मंगेशकर के निधन के बाद लता मंगेशकर से जुड़ी तमाम खबरें सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं और ऐसे में अब खबर है लता मंगेशकर की बहन मीना मंगेशकर खडीकर को लेकर। जी हां, आपको बता दें कि मीना मंगेशकर खडीकर ने अपनी लता मंगेशकर दीदी पर एक किताब लिखी थी। ये उनकी मराठी किताब थी जो कि मोठी तिची सावली का हिंदी अनुवाद है, जिसमें अमिताभ बच्चन की लिखी प्रस्तावना है। ये किताब मीना की तरफ से अपनी बहन लता मंगेशकर के लिए जन्मदिन 28 सितंबर को तोहफे में पेश की थी। 88 साल की मीना ने अपनी दीदी लता मंगेशकर की उम्र में सिर्फ 2 साल छोटी है। उनकी जिंदगी को काफी करीब से वो जानती है, इसी वजह से उन्होंने अपनी दीदी के लिए किताब लिखी। इस किताब में लता मंगेशकर से जुड़े कई गहरे राज हैं। उस बारे में मीना मंगेशकर ने मुंबई के निवास स्थान पर नवीन कुमार से बातचीत करते हुए इस बारे में खुलासा किया। लता दीदी पर बहुत कुछ लिखा गया है इस किताब में। ऐसा क्या है जो चीज यहाँ पर नहीं छुटी? हर एक चीज लता से जुड़ी इस किताब में मौजूद है। इसमें मीना ने लिखा है कि जब लता मंगेशकर का नाम हुआ गाने के लिए, लोग उनकी तारीफ करने लगे, उनको इज्जत मिलने लगी, सबने दी। मेरे दिमाग में आया कि इसके पीछे उसने जो मुसीबतें उठाई, जो कष्ट उठाए, जो त्याग उन्होंने किया, इस बारे में कोई नहीं जानता। वो बड़ी थी, बाकी हम सब भाई बहन छोटे थे। मैं उनके काफी नजदीक थी, 2 साल उनसे छोटी थी। मैंने सोचा कि सबको मालूम है दीदी के बारे में, दीदी क्या है वो सब जानते हैं, लेकिन दीदी यहाँ पर तक कैसे पहुंची और ये दीदी कैसे बनी, इनके बारे में वो बताना चाहती थी लोगों को। इसीलिए मीना ने अपनी बहन लता मंगेशकर के लिए किताब लिखी, जिसमें काफी कुछ लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि इस बारे में मैं क्या बोलूं, दुनिया बोलती है ये गाना अच्छा गाती है और उनके लिए ये माना गया और सम्मान दिया गया। ये सब मिलने के बाद दीदी दिल से काफी खुश है। ये बड़ा सवाल है कि उन्होंने इस बीच क्या क्या खोया। वो याद करके कभी खुश नहीं हो सकती, न भारत रत्न से, न पद्म विभूषण से। उन्होंने सब कुछ खो दिया। उन्होंने अपना बचपन खोया, खेलने के दिन में वो काम करती रही, जिम्मेदारी उठाई, माँ बनकर छोटे भाई बहनों का ख्याल रखा। मुझे तो सच्ची पता है कि 7-8 साल की लड़की जिसके खेलने के दिन थे, वो सब हमारे लिए पैसे कमा रही थी। वही हमारी माँ है, हमारे बाबा है। वो जो खुशी है वो खुशी से चली गई। बाबा नहीं है, उसके पीछे सब कुछ गया, कुछ भी नहीं हमारे पास रहा। उसको गाना सीखना था, उसको क्लासिकल सिंगर बनना था, वो गया। वो इसमें पड़ गई कि माँ को कैसे समझाऊं, भाई को कैसे समझाऊं, पैसे कैसे आएंगे, खाना कहाँ से आएगा, ये सवाल आ गए लता मंगेशकर के मन में और उसीलिए उसे ये सारी कुर्बानी देनी पड़ी। आपको बता दें कि बचपन में कैसी थी लता, इस बारे में भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर बचपन में काफी ज्यादा शरारती थी, उन्हें खेल खेलना काफी ज्यादा पसंद था और साथ ही यहाँ पर वो सबका ख्याल भी रखती थी और टाइम पर पूरा इलाज हो इसका भी ख्याल रखती थी। बचपन से ही उन्होंने कई सारी जिम्मेदारियां उठा ली थी और लता मंगेशकर जैसी दीदी ना तो कभी किसी की हो सकती है, ना ही कभी होगी। ये शब्द लता मंगेशकर की बहन मीना के मुंह से निकले। उन्होंने कहा कि लिखने से पहले उन्होंने लता मंगेशकर से इस बारे में बात की थी कि क्या वो दीदी की जिंदगी के पीछे छिपे हुए उन राज का जिक्र इस किताब में कर सकती है, जिनकी वजह से आज लता मंगेशकर को पूरा देश जानता है, जिस पर दीदी लता मंगेशकर ने हामी भरी और उसके बाद ही उन्होंने मराठी वाली किताब लिखी लता मंगेशकर पर। ये किताब उन्होंने लता मंगेशकर के जन्मदिन पर तोहफे के रूप में दी और जब इस किताब को मराठी में पढ़ा तब उनका रिएक्शन काफी ज्यादा शॉकिंग था। जी हाँ, यहाँ पर उन्हें काफी ज्यादा खुशी मिली कि उनकी बहन उनके इस कुर्बानी को याद कर रही है और उनकी इस कुर्बानी को समझ रही है। तो ये कई सारे खुलासे किताब में किए हैं मीना मंगेशकर ने अपनी बहन लता मंगेशकर को लेकर। नेक्स्ट लाइव की रिपोर्ट।